ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में कोई डाउट हो बताओ मुझे। कौन सा आइडेंटिटी में इक्वेशन का डाउट? 33 और 34 तो इसका भी 34 डाउट तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में नहीं होगा, तो सेम इक्वेशन देखो ना 33 DPP1 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का क्वेश्चन, उसमें हमें क्या दिया हुआ है, सोल्व करना है tan 2x plus 2tan x equal to 0, 2tan x equal to 0। तो फर्स्ट स्टेप तो समझ आ गया है कि क्या करना चाहिए, tan 2x की फॉर्मूला लगा ले। क्या होगा tan 2x की फॉर्मूला 2tan x by 1 minus plus 2tan x equal to क्या कॉमन है 2tan x, तो 2tan x अगर कॉमन लोगे तो क्या रहेगा 1/1 minus tan square x plus 1 equal to 0। अब क्या करोगे आप एलसीएम लोगे, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 1 plus 1 minus tan square x whole upon 1 minus tan square x equal to 0। ठीक है, ये सामने मल्टीप्लाई होगा तो 0 into समथिंग 0 हो जाएगा, तो रहेगा क्या आपके पास 2tan x रहेगा और 2 minus tan square x रहेगा। अगर इसको 0 होना है तो राइट नाउ दो पॉसिबिलिटी, फर्स्ट वन इज tan x इसको 0 होना पड़ेगा, या तो फिर tan square x को 2 होना पड़ेगा। सही है, tan square x 2 का मतलब ये हो गया √2 का होल स्क्वायर, मतलब tan 0 का होगा, पहले ये लिख लेते हैं x equal to n pi और tan का √2 होगा कि नहीं होगा, होगा पर पता नहीं कब होगा। तो ठीक है ना, जब नहीं पता तो क्या करते हैं, मतलब इसमें आइडिया फॉर्मूला कौन सी लगेगी, tan square x equal to tan square अल्फा वाली क्या होता है x equal to n pi plus minus अल्फा, और अल्फा क्या हो जाएगा इसमें tan इनवर्स √2, क्योंकि √2 की वैल्यू नहीं पता अपने को, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा इसका 33 का। और 34 क्वेश्चन जो है इसका मेथड याद कराओ कैसे करते थे। अगर मुझे दिया हो कि a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा इक्वल टू c has 2 रूट्स थीटा 1 एंड थीटा 2, कैसे करेंगे, a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा इक्वल टू c के 2 रूट्स है, तब कैसे करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। अगर क्वाड्रेटिक इसके टर्म में चाहिए तो क्वेश्चन में पूछा tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 की वैल्यू और tan थीटा 1 इनटू tan थीटा 2 की वैल्यू, तो क्वाड्रेटिक इसमें कन्वर्ट करेंगे। कौन सी फॉर्मूला, हां मतलब cos पे से कौन सी फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन प्लस tan स्क्वायर थीटा, और sin 2 थीटा की जगह पर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड दिस वन इक्वल टू c, राइट। और फिर क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते थे, tan के टर्म में क्वाड्रेटिक बन जाता था। अच्छा, tan के टर्म में जब क्वाड्रेटिक बनेगा उसके 2 रूट्स कौन होंगे, कौन होंगे 2 रूट्स, tan थीटा 1 है, क्योंकि क्वाड्रेटिक tan के टर्म्स में है और रूट्स हमें क्वेश्चन में पहले से मेंशन है थीटा 1 है थीटा 2, इसके 2 रूट्स कौन से होंगे tan थीटा 1 है थीटा 2। अच्छा पहले इसको कन्वर्ट कर लेते, माइनस से tan स्क्वायर थीटा उससे रख लूंगा, तो इसमें और tan स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा कॉमन, तो अंदर रहेगा a प्लस c, फिर ये 2b tan थीटा ऊपर जाएगा तो माइनस 2b tan थीटा एंड कांस्टेंट इज c माइनस है।
अब इसके दो रूट जैसे आप लोगों ने बताया tan theta 1 and tan theta 2, तो व्हाट इज सम ऑफ रूट्स माइनस b कौन है माइनस 2b अपॉन a कौन है a प्लस c एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c कौन है और a कौन है a प्लस c है तो c प्लस। तो देखो वही शुरू करना है इस तरह से क्वेश्चन हमने पहले। और देखो कोई भी आप लोगों को पहले तो डाउट नहीं जो बता दो फिर हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं, पर पहले इसमें से कोई भी डाउट का ऑप्शन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में या आइडेंटिटी में। इक्वेशन में क्वेश्चन और देता है डीपीपी हुआ ना हां उसमें 10 16 17 और 29 डीपीपी 2 में 12 16 उसका टेक्स्ट बुक से 12 डीपीपी 2 का 12 क्वेश्चन निकाल सकते हो cos 2x into cos x by 2 minus cos 3x into cos 9x by 2 equal to sin 5x into sin 5x by 2। डीपीपी 2 का 12 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। क्या करने वाला कौन सी फॉर्मूला लगाओ क्या लगाओ 2 से डिवाइडेड 2 से बाई 2 cos की फॉर्मूला होती है तो क्या मिसिंग है 2 मिसिंग है तो क्या करोगे 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई तो 2 cos 2x cos x by 2 minus 2 cos 3x cos 9x by 2 लेफ्ट हैंड साइड में। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ 2cc c plus c the cos of 2x plus x by 2 5x by 2 plus cos of 2x minus x by 2 3x by 2 and similarly same formula you can apply in the second term also। so cos of 3x plus 9x by 2 तो 15x by 2 plus cos of 3x minus 9x by 2 तो 3x by 2। वैसे तो cos minus 3x by 2 आएगा बट cos को minus से कोई फर्क ये प्लस cos 3x by 2 ये माइनस cos 3x by 2। अब वापस c माइनस c की फॉर्मूला लगा लूं है ना क्या बच गया अब आपके पास हाफ ऑफ cos 5x by 2 माइनस cos तो कौन सी फॉर्मूला लगाओगे c माइनस c क्या होता है c माइनस c माइनस 2s
तो -2 साइन एंगल का एडिशन डिवाइड बाय 2, तो 5x/2 + 15x/2 कितना होगा? 10x उसका डिवाइड बाय 2, 5x into sin c minus c डिवाइड बाय 2, तो 5x/2 minus 15x/2 कितना? माइनस 5x और उसका बाद डिवाइड बाय 2, तो -5x/2, और साइन का माइनस कहाँ जाएगा? आगे ये 2 और 2 कैंसिल, ये माइनस अगर बाहर गया तो माइनस माइनस, तो sin 5x into sin 5x/2। इन सब में तो डायरेक्ट फॉर्मूला कुछ नहीं है, लेकिन आपको ऐसे में नहीं दे देता। इस केस में क्या करना, फर्स्ट टर्म जो है ना sin 3x उसको sin x के साथ ले लेना, तो sin - sin की फॉर्मूला लगा लेना और sin 2x को लिख लेना 2 sin x हो जाएगी। ठीक है, 17 में भी क्या करना, जो 3 टर्म है आपके पास है ना, तो sin आपका वो कुछ मत करो, आप फॉर्मूला लगाओ लास्ट के 2 टर्म में, sin t plus sin t by है ना, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। एक बार आप सब लोग चेक करो, तो आप लोगों की फॉर्मूला के लिस्ट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की सारी फॉर्मूला हमने डिस्कस किया, उसमें एक फॉर्मूला और ऐड करना, जैसे अगर कोई देखे tan थीटा माइनस 4 थीटा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूला है, बट उसमें कोई भी ऐसी फॉर्मूला नहीं जिसमें tan और cot एक साथ आता हो, राइट। अब tan cot को लेकर अगर मुझे कोई फॉर्मूला बनानी है, तो सपोज tan थीटा माइनस 4 थीटा, tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा बाई, cot थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बाई, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके एलसीएम लूंगा, एलसीएम लूंगा तो ऊपर क्या आएगा, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाय cos थीटा इनटू, ये किसकी फॉर्मूला है, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा किसकी फॉर्मूला है, cos 2 थीटा की सबसे पहली फॉर्मूला क्या थी, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर, इसमें से किसका डिफरेंस है, माइनस का, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस, ये किसकी फॉर्मूला है, sin थीटा cos थीटा, कौन सी फॉर्मूला आता है, sin 2 थीटा, क्या होता है sin 2 थीटा की फॉर्मूला, 2 sin थीटा और cos थीटा, तो 2 बस मिसिंग है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ sin 2 थीटा डिवाइड बाई 2, चले। अगर sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा होता है, तो cos थीटा sin थीटा क्या होगा, sin 2 थीटा डिवाइड बाई, एंड व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, तो 2 cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा, तो क्या बनेगा, ये माइनस 2 टाइम्स cos 2 थीटा, किसका सॉल्यूशन है, ये tan थीटा माइनस cos थीटा का, अगर मुझे माइनस हटाना भी होगा तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा, cos थीटा माइनस tan थीटा, तो माइनस कॉमन लूंगा इसके साथ कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 cos, इसको एज ए फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, इसका रूल क्या है कि भाई यहाँ पर जो भी एंगल बस उसका डबल कर देना है, तो अगर cos और tan के बीच में जो मेरे पास आपका कोई भी फॉर्मूला नहीं था वो भी है मेरे पास, cos थीटा माइनस tan थीटा 2 cos 2 थीटा, तो मुझे बता सकता अगर ऐसा कभी आया cos 2 थीटा माइनस tan 2 थीटा, तो क्या लिखेंगे, cos थीटा, अगर यहाँ cos थीटा होगा तो थीटा, सही है। तो कोई भी एंगल के लिए एप्लीकेबल है, बस एंगल को डबल कर लेना, तो जब भी मुझे cos और tan साथ में चाहिए तो मेरे पास ये आइडेंटिटी होगी जो आपकी लिस्ट में ऐड हो जाएगा, cos थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 2 cos 2 थीटा, इसको लिख लो, इसको आपके लिस्ट में ऐड कर लीजिए।
आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, ये प्रूव करना है। ये आप लोगों का DPP 4 का 29 क्वेश्चन। इसमें बोला है हम लोगों को 10 अल्फा प्लस 2 10 2 अल्फा प्लस 4 10 4 अल्फा प्लस 8 टाइम्स 4 8 अल्फा इज इक्वल टू 4 अल्फा। ठीक है, आपको ये तो समझ में आ गया। कोई क्वेश्चन में कोई मुझे हिंट थोड़ी देता है कि ये करना है, तो हमें सोचना है, राइट। अब अगर इसमें सोचना है तो कैसे सोचूंगा? तो मैं जब ये क्वेश्चन को देखता हूँ तो मुझे दिखता है कि मेरे को सारे में डबल करवाने हैं। अल्फा का 2 अल्फा हो जा रहा है, 2 अल्फा का 4 अल्फा, 4 अल्फा का 8 अल्फा, और वो भी किसके टर्म में है? 10n 4 के टर्म में। तो फिर उस टाइम पर आपको इमीडिएटली ये वाली फॉर्मूला याद आनी चाहिए, है ना। पर ये फॉर्मूला अगर मुझे अप्लाई करना है तो मुझे कोट और टेन दोनों टर्म चाहिए होंगे विद द सेम एंगल। कोट और टेन को चाहिए, वो भी सेम एंगल से। तब इसका लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो 10 अल्फा है, पर फॉर्मूला लगाना है तो साथ में और कौन चाहिए? कोट अल्फा जो है। तो कोई बात नहीं ना, इसमें से इसी फॉर्मूला में से अगर मुझे 10 अल्फा को सब्जेक्ट बनाना है तो मैं लिख सकता हूँ कोट थीटा माइनस 2 कोट 2 थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा। तो माइनस 10 थीटा उस तरफ जाएगा तो प्लस 10 थीटा होगा, इसको इस तरफ लाओगे तो माइनस 2 कोट 2 थीटा होगा। वहां पर कोट थीटा नहीं है, कोई बात नहीं है, 10 तो है, इसलिए 10 की वैल्यू ढूंढ लेते हैं ना। तो 10 थीटा अगर कोट थीटा माइनस 2 कोट 2 थीटा है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड जब मैं स्टार्ट करूंगा तो 10 अल्फा को क्या लिखूं? इसकी तरफ से 10 अल्फा को लिखूं कोट अल्फा माइनस 2 कोट 2 अल्फा, 10 कोट अल्फा माइनस 2 कोट 2 अल्फा प्लस 2 10 2 अल्फा प्लस 4 10 4 अल्फा प्लस 8 टाइम्स 4 8 अल्फा। अब ये कोट अल्फा को तो हम कुछ कर नहीं सकते, करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सामने आपको प्रूविंग में वही चाहिए, है ना। सामने प्रूविंग में आपको क्या चाहिए? कोट अल्फा ही तो चाहिए। इन दोनों में से क्या करना है? सेम एंगल यहाँ दिख रहा है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला लगानी है तो दोनों का एंगल सेम भी तो होना चाहिए। तो फॉर्मूला किस में लगाओगे? जहां पर सेम एंगल होगा। इन दोनों में से क्या कॉमन है? 2 या माइनस 2? माइनस 2, तो क्या रहेगा? कोट 2 अल्फा माइनस 10 2 अल्फा। बताइए मुझे इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी? अब क्या हो जाएगा? 2 कोट 4 अल्फा। अल्फा का 2 अल्फा होगा तो 2 अल्फा का तो 2 कोट 4 अल्फा। 4 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 कोट 4 अल्फा। वो 4 कोट 4 अल्फा किसके साथ जोड़ी बनाएगा? 4 10 4 अल्फा। इन दोनों में से क्या हो? -4। इन दोनों में से अगर -4 कॉमन तो अंदर क्या रहेगा? 4 4 अल्फा माइनस 10 4 अल्फा। करेक्ट। और ये कोट 4 अल्फा माइनस 10 4 अल्फा में वापस सेम आइडेंटिटी यूज होगा। कोट 4 अल्फा माइनस 10 4 अल्फा क्या हो जाएगा? 2 कोट और इंटू में 4 तो है माइनस 8 कोट 8 अल्फा, और ऑलरेडी प्लस 8 कोट 8 अल्फा दिया हुआ था। सही हो रही है? तो आपको जो प्रूव करना है, तो अगर हमें कभी भी कोट 10 का कोई चाहिए सीरीज जिसमें एंगल डबल हो रहा हो तो इसको याद करना। समझ आया कि सब मैं करोगे?
तो ये 29 क्वेश्चन इसमें नया फॉर्मूला था। बाकी जितने भी क्वेश्चन है DPP4 में वो सारे अगर आपने 1 2 3 कर रखा है तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए सब लोग यहाँ पर लिख लिया है सबने। यहाँ पर मैंने टाइटल ही मारा हुआ है कंडीशनल आइडेंटिटी। कंडीशनल आइडेंटिटी मतलब मुझे कोई कंडीशन दे रखा होगा और उसके रिस्पेक्ट में मुझे कुछ प्रूव करना होगा, राइट। वो कंडीशन नॉर्मली क्वेश्चन में दिया होता है। जैसे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है पहले वो बता दूं आपको। इन ट्राइंगल एबी, जैसे आप लोग को दिया हुआ इन ट्राइंगल एबीसी, तो क्या कंडीशन कंडीशन दिया हुई। तो बोले कि ट्राइंगल एबीसी तो क्या कंडीशन हुई, एंगल तो की क्या कंडीशन, भाई a + b + c 180 है। तो बोले ट्राइंगल एबीसी तो क्या कंडीशन हुआ, a + b + c इतना है 180, ठीक है। हो सकता है कि डायरेक्ट a + b + c 180 दे रखा हो तो कोई टेंशन नहीं, पर ट्राइंगल एबीसी भी बोलते तो मतलब तो वही हुआ, क्योंकि ट्राइंगल से ये थोड़ी पता चले कौन सा टाइप का ट्राइंगल है। तो ना साइड के बारे में आप कुछ बोल पाओगे, क्योंकि इक्विलेटरल होगा तो साइड सेम हो जाएंगे, स्केलिंग होगा तो साइड अलग होंगे, आइसोसेलेस होगा तो दो साइड सेम होंगे, तो वो थोड़ी पता है मुझे। तो मैं साइड के बारे में कुछ नहीं बोल सकता। मैं ये भी नहीं बोल सकता मेरे एंगल कैसे होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, वो भी नहीं पता। बट मुझे ये तो जरूर पता है कि दुनिया का कोई भी ट्राइंगल तीनों एंगल का एडिशन तो वो कंडीशन है जो हर ट्राइंगल में एप्लीकेबल है। तो कंडीशन क्या हो जाएगा, a + b + c = 5, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। अब ये दिया होगा, फिर बोला होगा प्रूव करके दो cos 2x या sin sin 2x + sin 2b + sin 2c = 4 sin a sin b sin c। मैं आप लोगों को, क्योंकि ऐसे तो कंडीशन से कि कुछ भी संबंध हो सकता है, बट मैं आपको वो 6 कंडीशन आइडेंटिटी बता रहा हूँ जो फ्रीक्वेंटली हम लोग बहुत बार यूज करते हैं। तो ऐसे फॉर्मूला को हम याद कर लें, ठीक है। और एक बार प्रूविंग इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको सब्जेक्ट में प्रूव करने के लिए बोल दूं मैं, तो आपको आया करने के लिए। तो sin 2a + sin 2b + sin 2c क्या प्रूव करना है, 4 sin a sin b sin। वैसे मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप भी मुझे बताओ, मैं स्टेप लिखता हूँ, आप बता दो। मतलब सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसमें से लाना है, तब क्या करोगे सबसे पहले,
साइन 2a की आइडेंटिटी यहाँ लगा लो, फिर यहाँ सब में लगा लो। तो मैं एस प्लस एस लगाऊंगा भाई, क्या लगाऊंगा? जो आप बोल लो सर आपने, ठीक है, वो सोचा कि साइन 2a को 2 sin a cos a लिख लो, इसको 2 sin a cos a लिख दिया, इसको 2 sin b cos b लिख दिया, इसको फिर करोगे क्या? कोई कुछ नहीं होगा। तो हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे? s प्लस एस। क्या होता है s प्लस एस? 2st 2 sin क्या होगा बोलो? a प्लस क्या होगा आंसर? a प्लस बाई 2a प्लस 2b डिवाइड बाई 2, तो क्या होगा? a प्लस b, तो 2 sin a प्लस b इंटू cos 2a माइनस 2b बाई 2, तो अब इन दोनों में आपने s प्लस s लगा देते, ये आपके लास्ट आंसर दिया, तो फिर इसके पास ऑप्शन ही नहीं है, कौन सी फॉर्मूला लगानी पड़ेगी वहां? तो फिर 2 अकेले टर्म में एक फॉर्मूला है भाई, दो टर्म में तो मैं s प्लस s लगा लूंगा, अकेला है तो क्या करोगे? राइट। अब जैसे ही आया, आपको कंडीशन को ध्यान में रखने की, कंडीशन के बेस पर आपको प्रूव करना है, चलिए कभी भी ये प्रूव होगा। sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is not equal to 4 sin a sin b sin c. It is only equal to 4 sin a sin b sin c if a plus b plus c equal to 5. ये अगर है तो ही ये कंडीशनल है, ये आइडेंटिटी प्रूव होगा। इसलिए जहां जरूरत पड़ेगा वहां पर मैं इसको यूज करूंगा, जहां पर भी आपको जरूरत पड़ेगा वहां पर आप क्या यूज करोगे? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले जरूरत पड़ेगी a प्लस बी प्लस सी, अगर पाई है देन व्हाट इज a प्लस बी? तो 2 sin पाई माइनस सी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस, यहाँ तो कुछ कर भी नहीं सकते। अच्छा पाई मतलब कितना डिग्री? तो 90 इंटू 2 हुआ, तो साइन ही रहेगा क्वाड्रेंट, 180 में तो कुछ माइनस किया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? ये 2 sin c cos of a minus b plus 2 sin c into क्या कॉमन? 2 sin c। अगर 2 sin c कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या रहेगा? cos of a minus b प्लस और c। अब कौन सी आइडेंटिटी लगाने वाले? c प्लस c। और एक चीज और कर लेता हूँ, c प्लस c तो लगाऊंगा ही। यहाँ पर एंगल किसके टर्म में किया हुआ? a और b। तो यहाँ पर फायदा क्या है? a और b के टर्म में कुछ आए तो ज्यादा फायदा, सही है। और a प्लस b प्लस c किसकी इक्वल है? पाई। a प्लस b प्लस c किसकी इक्वल है? अच्छा ठीक है, अभी मत करो, बाद में कर लेंगे, मुझे लग रहा है ज्यादा नहीं, पहले लगा लेते। एक बार तो आपके दिमाग में वही आएगा c प्लस c लगा लो, कुछ टाइम करवा सकते कि आपको ये समझ भी नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, c को a और b में कन्वर्ट कर लो। ये तो समझ आएगा कि c प्लस c लगाना, ठीक है। जो आपको समझ में है वो करते हैं, c प्लस c लगा लेते हैं। cos c प्लस c की फॉर्मूला, c प्लस c की फॉर्मूला 2 cos a माइनस b प्लस c बाई 2 इंटू cos a माइनस b माइनस c डिवाइड बाई 2। पर आपको जो प्रूव करना है उसके हिसाब से आपको तो सिंगल सिंगल एंगल चाहिए। तो अब क्या करने वाले अपने, ये 2 इंटू 2 पहले 4 कर लेता हूं। यहां पर a माइनस सी प्लस सी, तो उसमें a प्लस सी को अगर साथ में लूंगा तो a प्लस सी को क्या लिखूंगा? पाई, और ऑलरेडी एक माइनस बी है, पाई माइनस 2b डिवाइड बाई, सबको समझ आया? पाई माइनस 2b कहां से लाया? a प्लस b की जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट किया? अब यहाँ पर आया, यहाँ पर ये a माइनस b माइनस c का मतलब देखो ना, a माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर b प्लस c, सही है। एंड व्हाट इज b प्लस c? तो a माइनस ऑफ पाई माइनस, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा? प्लस a 2a माइनस पाई बाई 2, 2a माइनस पाई बाई 2।
जहां जरूरत पड़ी वहां पर मैंने इस आइडेंटिटी को यूज किया। अब आगे 4 sin c, इसको अगर अलग अलग करेंगे तो क्या लिख पाएंगे? cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस c पाई बाई 2 माइनस c। यहाँ पर अलग अलग करोगे तो क्या लिख पाओगे? a माइनस, अच्छा cos के अंदर मैं a माइनस पाई बाई 2 लिखूं या पाई बाई 2 माइनस से लिखूं? एक ही बात है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ पाई बाई 2, ठीक है, cos को कोई फर्क पड़ता नहीं, माइनस कॉमन ले लोगे। पाई बाई 2 मतलब कितना डिग्री, तो cos का क्या होगा? क्वाड्रेंट। फर्स्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, इसका आंसर कितना? साइन में, इसका आंसर कितना? ए वाले ट्रायंगल को पहले लिख दो, 4 sin a sin b। तो जब भी जरूरत पड़ेगी तो अब क्या करूंगा मैं? sin 2a plus sin 2b plus sin 2c को डायरेक्टली लिख लूंगा 4 sin a sin b sin c पर। कब? जब मुझे कंडीशन गिवन क्वेश्चन में दिया होगा ये कि आप लोगों का a plus b plus c पाई है, या तो फिर उसकी जगह पर ट्रायंगल ABC दे रखा हो, तो ट्रायंगल ABC का भी मतलब वही हो जाएगा, तो तीनों एंगल का एडिशन और एक ही होगा। एक मिनट यहाँ पर ध्यान दो, फिर मैं इसको मूव करूँगा। सेकेंड, ये मैंने आपको फर्स्ट डिराइव करके दिया, ठीक है। sin a plus sin b plus sin c is equal to 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। ये प्रूव करना है विद द सेम आइडेंटिटी। दो आइडेंटिटी मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ, दो आइडेंटिटी आप लोगों को खुद से करना है, इसलिए एक ये बता दिया मैंने, एक दूसरा sin a plus sin b plus sin c इसकी इक्वल प्रूव करना है मुझे 4 cos a by 2 cos b by 2 and cos c by 2। तो सबसे पहला काम तो क्या करोगे? s plus s की फॉर्मूला लगाओगे, वही है हमारे पास ऑप्शन। s plus s की फॉर्मूला 2st क्या होगा? 2 sin एंगल का एडिशन डिवाइड बाय 2 इंटू cos एंगल का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2। ये होगा। अकेला कौन बचा? क्या होता है साइन सी? अगर साइन सी में फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या लगाऊं? 2 sin बाय 2 इंटू cos, जो भी एंगल को साफ ही तो करना है। 2c होता तो c हो जाता, c है तो c बाय 2 हो जाएगा, राइट। ये जो a प्लस b है उसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ? पाई माइनस b। तो a प्लस b की जगह पर अगर पाई माइनस b रखूंगा और अगर अलग अलग करता हूं तो पाई बाई 2, ये 2 बीच में डिवाइड cos a माइनस b बाई 2 प्लस 2 sin c बाई 2 cos c बाई 2। पाई बाई 2 माइनस c बाई 2, पाई बाई 2 है तो साइन का क्या होगा? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो क्या बना ये? 2 cos c बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2 प्लस 2 sin c बाई 2 इंटू cos c बाई 2। क्या कॉमन है? तो 2 cos क्या रहेगा? cos ऑफ a माइनस b बाई 2 प्लस, अब इस स्टेटमेंट में आपकी प्रॉब्लम कहाँ है? आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी प्रॉब्लम का मुझे पूछे कि प्रॉब्लम क्या है, तो मैं बोलूंगा कि भाई cos प्लस साइन है जिसकी कोई फॉर्मूला ही नहीं होती है। अगर इसको c प्लस s की फॉर्मूला है, अगर कौन सी चार फॉर्मूला होती है? c प्लस c होता है, c माइनस c होता है, s प्लस s होता है, s माइनस s होता है, पर आपके c प्लस s होता ही नहीं। इसका कि या तो मुझे साइन को cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो cos को साइन में कन्वर्ट करना। और मेरे पास आइडेंटिटी कौन सी है क्वेश्चन में? a प्लस b प्लस c इक्वल टू 5। तो ये जो c है, ये वाला c, उसकी जगह अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूं? पाई
माइनस ए प्लस बी होल डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी पाई है तो सी क्या बन जाने वाला है, पाई माइनस ऑफ ए प्लस बी। अब सेपरेट करो, सेपरेट करोगे क्या होगा, 2 टाइम cos c by 2 तो है हमारे पास, cos a माइनस b by 2 भी है। यहाँ पर अलग अलग करोगे तो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस ऑफ ए प्लस बी बाई 2। पाई बाई 2 है तो साइन का क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, तो cos ऑफ a माइनस b बाई 2 प्लस cos ऑफ, ये दो चीजें सोल्व हो गई। पहला एक तो c प्लस s की फॉर्मूला नहीं था तो c प्लस c बन गया। दूसरा दोनों में एंगल भी सेम वेरिएबल में आ गया, दोनों में a और b आ गया। तब तो कौन सी फॉर्मूला क्या होगा, c प्लस c 2cc, तो 2 cos एंगल का एडिशन डिवाइड बाय, इसका एडिशन करोगे तो क्या बचेगा, एडिशन करोगे तो क्या बचेगा, माइनस b बाई 2 प्लस b बाई 2 कैंसिल, a बाई 2 प्लस a बाई 2, a बाई 2 प्लस a बाई 2 a और होल डिवाइड बाई 2 भी तो होता है, c प्लस d बाई 2 होता है ना, तो क्या बचेगा cos a बाई 2 इंटू cos c माइनस c डिवाइड बाई 2। इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये a बाई 2 और ये a बाई 2 कट, माइनस b बाई 2 माइनस b बाई 2 माइनस b बाई 2 माइनस b बाई 2 कितना, और डिवाइड बाई 2 और c माइनस d बाई 2 वाला, और को कोई फर्क पड़ता है माइनस, हटा देता हूँ, ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होगा, आ गया 4 cos a बाई 2 cos c बाई 2 cos c बाई 2। ये दोनों ही आइडेंटिटी तब एप्लीकेबल है जब a प्लस बी प्लस सी पाई होगा, जब a प्लस बी प्लस सी पाई होगा। ये मैंने दोनों आप लोगों को प्रूव करके दे दिया, अब ये बाद में आप लोग लिखते रहना, जो मैं दो बता रहा हूँ वो करके रहो और एक दूसरे से एकदम डिस्कस किए बिना, कोई आजू बाजू से दिखेगा नहीं, फॉर्मूला अप्लाई करना है ना, सबको आना चाहिए। और अगर नहीं आता है तो सिस्टम में भी अभी सिर्फ आप आते हो, बैठते हो, घर चले जाते हो, तो उसका छाए मत। थर्ड आइडेंटिटी cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू -1 माइनस 4 cos a cos b cos c। पहले ये शुरू करो, फिर 4 में देखो। फॉर्मूला चाहती हूँ कि आपको सारे
फर्स्ट स्टेप तो आप लोगों का सबका सही होगा, कौन सी फॉर्मूला लगाया होगा a प्लस c और सर cos 2c में क्या किया, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन तो है b प्लस c 2 cos स्क्वायर c माइनस क्या और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का अभी नहीं सबको सारे करवा दिए थे, तो देखो साइज क्या और ट्रस्ट में अगर आपको सैटरडे की क्लास में टेस्ट में अगर मार्क्स नहीं आए तो पनिशमेंट के लिए वो अच्छा नहीं होगा। ये पहुंचे आप लोग a प्लस b 2cc 2 cos a प्लस b cos a माइनस b। तो सर cos 2c को क्या लिखा आप लोगों ने? अच्छा कैसे पता चला कि cos 2c की मेरे पास तो 4 कोड मिला है, एकदम सही, -1 से तो कौन सी लगाऊंगा 2 cos b -1 से ये तो किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब ये -1 को छेड़ेंगे को पाई माइनस सी लिखोगे, ठीक है, 2 cos पाई माइनस सी cos ऑफ a माइनस b प्लस 2 cos स्क्वायर c -1। तो पाई माइनस सी क्या बनेगा, मतलब पाई है तो cos का cos ही रहेगा, क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में cos, तो -2 cos c बना होगा, -2 cos c cos ऑफ a माइनस b प्लस 2 cos स्क्वायर c। यहाँ रखिए, तो उसके बाद क्या कॉमन निकालिए होगा, -2 cos c, ठीक है, -2 cos c तो क्या रह गया सर cos ऑफ, तो सही क्या है बराबर है ये सब कुछ, cos a माइनस b यहाँ पर बचा होगा माइनस cos c, ओके। फिर इसके बाद cos c को लिख लिया पाई माइनस a प्लस b, cos c को पाई माइनस a प्लस b, या तो डायरेक्टली c माइनस c की फॉर्मूला लगाओगे तो भी चलेगा, क्या होगा c माइनस 2s, तो -2 साइन एंगल का एडिशन डिवाइड बाय 2, तो a माइनस b प्लस b डिवाइड बाय 2 इंटू साइन a माइनस b माइनस c बाय 2। देखो यहाँ तक किया आप लोगों ने, ज्यादा लंबा नहीं होता, ठीक है। अब फिर उसके बाद आप a प्लस c को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, पाई माइनस b माइनस b पाई माइनस 2b, अच्छा पाई माइनस 2b तो आएगा ही, और डिवाइड बाई 2b है, अलग अलग करूंगा तो पाई बाई 2 माइनस b, सही है, पाई माइनस 2b डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो सेपरेट करने तो पाई बाई 2 माइनस b, और यहाँ पर ये वाले टर्म में कहते हैं क्या करेंगे, माइनस a, इसका मतलब ऐसा है ना a माइनस और b प्लस c, तो b प्लस c को क्या रखोगे पाई माइनस a, तो ये माइनस और ये माइनस, तो क्या बना होगा 2a माइनस पाई बाई 2, अलग अलग करूंगा तो a माइनस पाई बाई 2। तो जैसे ये स्टेप सिंपल हो सकता है, अगर आप जब ये बाद में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना, a प्लस b की जगह पर पाई माइनस b, b प्लस c की जगह पर पाई माइनस, तो उसकी जगह पर आपको पता था कि यहाँ पर a और b है, तो यहाँ पर भी a और b लाने का फायदा है,
तब यहाँ पर c को ही डायरेक्टली क्या लिखो, पाई माइनस ऑफ a प्लस b, तो आपका विक्षेपण हो जाएगा। तो ठीक है, करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो भी चलेगा। पाई बाई 2 है तो साइन का कोस हो जाएगा 90 है। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन। यहाँ पर a माइनस पाई बाई 2 जबकि होना क्या चाहिए, तो क्या करो माइनस, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो माइनस 2 टाइम कोस c इंटू 2 टाइम साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस b इंटू साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस a माइनस 1। अब जैसे आपने बताया कि पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस b कोस c हो जाएगा, और साइन पाई बाई 2 माइनस a, साइन पाई बाई 2 माइनस क्या होगा, कोस a। तो माइनस 2 कोस c इंटू ट्वाइस ऑफ कोस b इंटू कोस a। और अब देखो तो यही आपको प्रूव करना है, माइनस 4 कोस a कोस b कोस c माइनस कोस 2a प्लस कोस 2b प्लस कोस 2c किसके इक्वल होगा, माइनस 1 माइनस 4 कोस a कोस b कोस c। कब, when a plus b plus c equal to 5। ये हो जाए थर्ड वाला के फोर्थ वाला सेम आइडेंटिटी a plus b plus c पाई के लिए।
सबसे पहले सी प्लस सी लगाया होगा, क्या होगा सी प्लस सी 2cc, तो क्या बना होगा 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos, और cos c को क्या लिखा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर c बाई, तो उसका वाली फॉर्मूला क्यों लगा, इसके सामने 2 में प्लस 1 चाहिए, तो cos c की जगह पर क्या रखना है अपने को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर c बाई, और फिर उस फॉर्मूला में जो 2 cos a प्लस b बाई 2 होगा उसमें a प्लस b की जगह पर क्या रखने वाले हो y माइनस, वो सब किया आपने, फिर देखो उधर 2 sin c बाई 2 कॉमन आता होगा, yes वहां तो क्लियर कॉमन ना तो 2 sin c बाई 2, इसको अंदर क्या बचा cos a माइनस b बाई 2 प्लस फिर माइनस sin c बाई 2, ये बचा होगा, तो sin के साथ जो c बाई 2 है तो c की जगह पर पहले से ही तो पाई माइनस a माइनस इस एंगल सेम होगा,
ये फाइव माइनस ये माइनस आ गया ना। अरे सबका तो फिर अब ये दोनों आइडेंटिटी भी अब लिख लेना। अब क्या सब चार आइडेंटिटी हो जाएंगे। और इसमें अगर अभी भी किसी का नहीं है तो मेरे को बताओ फोर्थ वाला। तो ये चार आइडेंटिटी आप लोगों की हुई और दो है, बट ये चार पहले लिख वो दोनों तो कर लिया आप लोगों ना, ये दोनों।
लिखा सबने? देखो साइन में हमारे पास दो आइडेंटिटी हो गई, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c और साइन a प्लस साइन b प्लस साइन c। याद कैसे रखोगे? जब आप एंगल 2a लेते हो ना तो सामने साइन है तो साइन ही है, देखो 2a। बाकी पैटर्न आप देखो तो दोनों जो था वो सेम ही था, इसको है ना। यहाँ पर भी 3 टर्म मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी 3 टर्म मल्टीप्लाई। तो ये फर्क है कि जब 2a है तो सामने साइन ही रहता है, बट a है तो सामने cos होता है। बाकी करना दोनों में काफी है, राइट। यहाँ पर cos वाले में भी आप देखिए कैसा था, जब 2a 2b 2c था तो सामने आंसर में cos a cos b cos c था, और जब cos a प्लस cos b cos c हुआ तो सामने sin a है ना। sin a/2 एंगल तो आप करना ही करना है, तो उस तरह से एक बार याद रख सकते हैं अपने। अब साइन के 2 हो गए, cos के भी 2 हो गया ना सबका लिखना। फिर टेन के भी 2 है, वो भी डिस्कस कर लेंगे। अब देखो उसके बाद वाली जो 2 आइडेंटिटी डिस्कस करते हैं, टेन वाली तो अच्छा ये भी आइडेंटिटी कौन सी कंडीशन पे है? a प्लस b प्लस c इक्वल टू 5। साइन और cos में मेरे पास x प्लस h की फॉर्मूला है, tan प्लस tan की तो फॉर्मूला भी नहीं है, तो फिर क्या करना चाहिए? हमारे पास कंडीशन क्या दे रखा है? a प्लस b प्लस c इक्वल टू 5। यहाँ पर इस तरह से लिख सकता हूँ a प्लस b इक्वल टू 5 माइनस c। बाकी सब में डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करता हूँ, क्यों है हमारे पास यहाँ तो है ही नहीं, तो इसलिए मैं जो कंडीशन दे रखा है उसी को यूज कर लेता हूँ। a प्लस b प्लस c 5 है, a प्लस b इक्वल टू 5 में से आपको आंसर किसके टर्म में चाहिए? तो दोनों तरफ टेन अप्लाई कर देता हूँ। तो दोनों तरफ टेन जब अप्लाई करूंगा तो टेन ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू टेन ऑफ 5 माइनस c। We already have the formula of tan of a plus b. That what is tan of a plus b? Tan a plus 1 minus tan a। तो सामने पाई है तो tan का क्या होगा? क्वाड्रेंट सेकंड tan पॉजिटिव नेगेटिव तो माइनस tan। अब करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, ये करना है ना। तो देखो ना आंसर दिया tan a प्लस tan b इज इक्वल टू माइनस tan c इंटू 1, तो माइनस tan c और माइनस माइनस प्लस tan a tan b और ये माइनस tan c को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, आपको जो चाहिए। तो tan एक ऐसा टर्म होता है ट्रिग्नोमेट्री में जहां पर एडिशन कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन है, और कहीं नहीं होता। ये सिर्फ कौन कर सकता है? tan ही कर सकता है। देखो ना tan के 3 टर्म प्लस में तो तीनों मल्टीप्लाई में आ गए। पर हाँ एक चीज जरूर है कि ऐसा तभी होगा जब a प्लस b प्लस c पाई हो, वरना नहीं होता। ये अगर a प्लस b प्लस c पाई नहीं दिया हो या ट्राइंगल एबीसी मेंशन नहीं हो तो मैं नहीं लिख सकता। यहाँ पे उल्टा भी सोच सकता हूँ, मुझे कभी अगर ऐसे दिया जाए कि एक बार देखो यहाँ पर मुझे कोई बोले
tan 2 theta plus tan theta, tan 3 theta plus tan 5 theta equal to tan 2 theta, tan 3 theta into tan 5 theta। और मुझे को बोले कि इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, जैसे वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में अपने करते थे ना, सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो मैं अब इसमें कुछ नहीं दिमाग लगाऊंगा। मैंने देखा कि भाई तीन tan के एडिशन मल्टीप्लाई नहीं हुआ, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब तीन एंगल का एडिशन 180 होता है। तो फिर मैं यहाँ पर डायरेक्ट कैसे लिखूंगा, 2 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस 5 थीटा इक्वल टू, अब जनरल सॉल्यूशन चाहिए तो पाई का कोई मल्टीपल n पाई, जनरल सॉल्यूशन चाहिए होगा तो फिर तो घूमते रहेगा। हो गया फिर डायरेक्ट आंसर 5 थीटा प्लस 3 थीटा प्लस 2 थीटा तो 10 थीटा, तो थीटा इक्वल टू 10 तो 10 कभी एडिशन में दिया हो और मल्टीप्लाई में हो जाए तो दिस इज ओनली पॉसिबल इफ सम ऑफ एंगल्स आर मल्टीपल ऑफ 180, और अगर सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए तो इक्वल टू 1। क्लियर? तो ये सबसे ज्यादा काम किए 5 जो हमने पढ़ा उसमें 6, उसका 6 भी है। उसमें ऐसा है कि अगर आप 10 के दो के जोड़ी लेते हो एंगल हाफ करके, 10a/2 into 10b/2 plus 10b/2 into 10c/2 plus 10c/2 into 10a/2, इसका आंसर हो जाता है 1। अगर मैं दो के पेड़ लेता हूँ बट एंगल को हाफ करके तो मेरा आंसर 1 हो जाता है। तो इसको प्रूव करना तो कैसे करेंगे, वापस 10 into 10 की वो फॉर्मूला होती नहीं है, तो जो आइडेंटिटी है उसी को यूज करके काम करूंगा। आइडेंटिटी क्या दिया हुआ है, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 5। तो सबसे पहला काम क्या करूं, पूरे आइडेंटिटी को डिवाइड बाय 2 करूं। क्यों? बिकॉज आपको भी सब डिवाइड बाय 2 करवाना है। तो डिवाइड बाय 2 कर लूंगा तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ a/2 प्लस b/2 इक्वल टू π/2 माइनस c/2, क्योंकि फॉर्मूला तो दो ही लगा पाओ। और फिर दोनों तरफ क्या आप लेकर लेंगे 10, तो 10 ऑफ a/2 प्लस b/2 इज इक्वल टू 10 ऑफ π/2 माइनस c/2। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा, 10 a/2 प्लस 10 b/2 बोला 1 माइनस 10 a/2 इंटू 10 b/2। अगर π/2 है तो 10 कैसे होगा, क्वाड्रेंट 10 क्या होता है, तो 4c/2 होगा, 4c/2 होगा नहीं, 4c/2 को 1/10c/2। मुझे तो आंसर 4 में नहीं थी, मुझे तो आंसर 4c/2 को क्या लिख दिया 1/10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर 10a/2 into 10c/2, दो की जोड़ी बन जा रही है, 10a/2 into 10c/2 plus 10b/2 into 10c/2 equal to 1 minus 10a/2 into 10b/2। और ये माइनस वाले टर्म को तरफ शिफ्ट कर लो तो प्लस हो जाएगा, और बढ़िया। तो हम ये थे वो आइडेंटिटी है जो हमें मैंने देखा है बहुत बार यूज आता है। इसको ऐसे फॉर्मूला याद कर लेंगे जिससे हमें ऑब्जेक्टिव मैथ को करने के लिए टाइम ना बिगाड़ना पड़े। भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट सब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हो, अगर पूछेंगे यही स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए कोई और तो मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूं।
एक बार आपने DPP 3 निकालिएगा। DPP 3 में हम लोग 24 क्वेश्चन तक ऑलरेडी कर चुके थे, तो लास्ट के 4 वही कंडीशनल वाले फाइन। अच्छा, इसमें ये जो मैंने आज जो 6 बचा होता आपको एज अ फॉर्मूला याद कर लेना। अब मैं ऐसे तो कुछ भी आइडेंटिटी हो सारी तो याद नहीं कर सकते, बट और 6 वो है जो फ्रीक्वेंटली यूज करते इसलिए याद करवा रहा हूँ मैं आपको, राइट। तो आपकी लिस्ट जो बनाया होगा आप लोगों ने फॉर्मूला को, उसके अंदर ये ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर 25, 26, 27 ये तीनों में भी आइडेंटिटी दिया हुआ है। बाजू में आप देखोगे a + b + c π/2 या a + b + c π करके दिया हुआ है। आपका सबसे पहला काम क्या होगा? स्क्वायर हटाना पड़ेगा। आइडेंटिटी कुछ भी यूज करो, उसके पहले क्या करना पड़ेगा? पावर तो हटाना पड़ेगा। तो 25 में cos स्क्वायर की जगह पर क्या लिखोगे? cos स्क्वायर a की जगह पर क्या लिखोगे? 1 + cos 2a/2। cos स्क्वायर की जगह पर क्या लिखोगे? 1 + cos 2a/2। cos स्क्वायर b की जगह पर 1 + cos 2b/2 और cos स्क्वायर c की जगह पर, और फिर जैसे हम लोग कर रहे थे वही कर लेंगे, साथ कर देंगे। सेम 26 में cos स्क्वायर a/2 को क्या लिखोगे? 1 + cos a/2, एंगल डबल ही तो करना है। फिर cos स्क्वायर b/2 को 1 + cos b होल डिवाइड बाय 2, cos स्क्वायर c/2 को 1 + cos c/2। आज जो हमने प्रूव किया उसमें से अगर कोई अगर यूज में आ जाते तो डायरेक्ट यूज कर ले। 27 में साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस, और इसके अंदर मुझे लगता है कि हाँ वो तो करेंगे। साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस cos 2a/2, और अच्छा इसके अंदर एक चीज कर सकते हैं, ट्राई कर लेते हैं अगर उससे कुछ फायदा होता है तो। 1 और स्क्वायर हटाने वाला तो प्रोसीजर है ही, बट उससे अगर ये और एक चीज भी तो हो सकता है इसमें। साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर, इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है? a + b + c = π/2। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। कंपाउंड एंगल का क्या होता है? साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर sin a + b और प्लस साइन स्क्वायर ये प्लस b की जगह पर क्या रख लो? π/2 माइनस c, है ना। अच्छा, और एक चीज भी कर लूंगा, प्रूविंग में सामने देख रहा हूँ तो 1 की जरूरत है। उसका राइट हैंड साइड देखो 1 चाहिए, जो साइन स्क्वायर c को 1 माइनस cos स्क्वायर c 1 चाहिए। अब ये a + b की जगह पर क्या रखोगे? π/2 माइनस c, तो साइन ऑफ π/2 माइनस c इंटू साइन ऑफ a माइनस b माइनस cos स्क्वायर c + 1 को अलग कर लेते हैं, वो मुझे चाहिए। π/2 है तो साइन का क्या होगा? cos c इंटू साइन a माइनस b माइनस cos स्क्वायर c + 1, क्या कॉमन? cos c, तो साइन ऑफ a माइनस b माइनस cos c, ये तो c है उसकी जगह पर π/2 माइनस a + b लिख सकता हूँ। कैसे लिखा भाई? यहाँ से लिखा c क्या है? π/2 माइनस, ये मुझे कैसे पता चलता है? पता होता कुछ नहीं चलता मुझे सिर्फ दिखता है कि भाई यहाँ a भी है, यहाँ पर a भी लिया है, तो दिमाग थोड़ी लगा। π/2 है तो cos का साइन क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या हो गया? ये sin a माइनस b माइनस साइन कौन सी आइडेंटिटी? s माइनस s क्या होता है? 2cs का 2 cos एंगल का डिवाइड बाय एडिशन का मतलब 2a/2 हो जाएगा इनटू साइन एंगल का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय, तो सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या बचेगा? -2b/2, तो माइनस b, और साइन का माइनस तो +1 पहले लिख लेते हैं, ये माइनस मान लिया 2 cos c cos a sin।
नॉर्मली ये होता है कि भाई स्क्वायर होता है तो हम लोग हटा देते हैं, बट इसमें वो आइडेंटिटी यूज हो रहा था तो मैंने हटाया नहीं उसके बिना करने पर 25 को हटाने पड़ेगा, वो कितना प्लस है तो कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। 28 में सब करने की जरूरत नहीं, स्क्वायर है ही नहीं, तो उसको तो डायरेक्ट वो एस प्लस एस की फॉर्मूले लगा के करोगे तो हो जाता होगा। एक बार DPP4 में मुझे देखिए, मेरे को जितनी आइडेंटिटीज आप लोगों को सिखानी थी या जितनी फॉर्मूला आपको सिखानी थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब 2 चैप्टर हमने डिस्कस किया अभी तक। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 2 चैप्टर डिस्कस किया, कौन कौन सा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। उसमें जितने अलग अलग कंसेप्ट, एक्सेप्ट ग्राफ, अभी मेरे को ग्राफ से पता है, बाकी जो भी फॉर्मूला वगैरह आपको याद करना तो मैंने सब बता दिया, इसको छोड़कर कोई फॉर्मूला नहीं आएगा आपके पास जो आपको याद करना है ना। फिर भी ओनली मेरे हिसाब से 60 फॉर्मूला के आसपास तो पहुंच गया होगा, उतनी आप लोगों की याद हो जाने से मुझे नहीं लगता इसके बाहर आप लोगों को इन 2 चैप्टर में तो कोई काम आएगा, इसमें सब कुछ हो जाएगा, राइट। बस एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन इसमें DPP4 में मुझे दिख रहा है, मुझे आप लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, sin 100 प्लस cos 100 का साइन कैसा होगा, इसको पहले भी हमने डिस्कस किया, क्या लग रहा है ना, वैल्यू फाइंड करना ना, कुछ सिर्फ आपको ये बताना, साइन बताने वाला आपको ये बताना है पॉजिटिव आंसर होगा, नेगेटिव आंसर होगा कि जीरो आंसर होगा। और 100 डिग्री हमें नहीं आता है, तो सबसे पहले तो क्या करो, क्या सिखाया मैंने आपको, पॉजिटिव आंसर होगा, कैसे नहीं, जीरो। अरे वो सर थोड़ा क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने तुम लोग सर आंसर दे कुछ भी छुट्टी पॉजिटिव होगा, कैसे उससे आगे जाएंगे तो बड़ा होगा और कॉस्ट अच्छा एक मिनट सबसे मैं बता पहला काम तो आपका ये होना चाहिए, कभी भी जब भी एंगल दिया जाए फिर उसको फाइंड करना आता हो या नहीं आता, उसको कन्वर्ट करो एक्यूट एंगल, किसमें कन्वर्ट करो, 100 के बारे में सोचो मत, आपसे नहीं होगा। क्या करोगे आप, उसको एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करोगे। एक्यूट एंगल में कन्वर्ट करने के लिए 100 डिग्री को क्या लिख लेता हूँ, 90 प्लस 10 या 180 माइनस 80, वो आप दोनों से कुछ भी कर सकते हो, राइट। cos 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री, 90 है तो साइन का क्या होगा, क्वाड्रेंट, 90 में तो चेंज किया, सेकंड में साइन तो cos हो जाएगा, यहाँ पर 90 है तो cos का क्वाड्रेंट, और तो मतलब इनडायरेक्टली आपको cos 10 माइनस sin 10 फाइंड करना है। आपको क्या फाइंड करना है, 10 डिग्री भी नहीं आता, ऐसा नहीं मुझे 10 आता, बट मुझे कंसेप्ट आता है कि cos क्वाड्रेंट में cos जो है वो डिक्रीजिंग है, ये हमने बात किया भी है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। आप 0 डिग्री पे हो, आप 90 डिग्री पे हो या 90 डिग्री, यहाँ पर पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री पर cos कहाँ है, 1 पे, ऐसे मान लो कि 0 डिग्री की बात करें, 0 डिग्री पे cos यहाँ 1 पे, और साइन उस टाइम पर उसके नीचे है 0 पे, ऐसा। जैसे जैसे मैं एंगल को इंक्रीज करते जा रहा हूँ, cos की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, 1 से लेके कहाँ आ रहा है, और साइन क्या हो रहा है, 0 से। ऐसा एक cos यहाँ था, कब की बात है, 0 डिग्री पर, साइन नीचे है, सही है। जैसे जैसे मैं एंगल इंक्रीज करता हूँ तो cos नीचे की तरफ आएगा और साइन ऊपर की तरफ। तो कभी कैसे होगा जब दोनों सेम लेवल पे, ऐसा होगा 45 डिग्री पर दोनों सेम है, 1/√2। तो 45 के पहले क्या हुआ होगा, cos बड़ा होगा कि साइन बड़ा होगा, cos बड़ा होगा, क्योंकि cos 1 से 1/√2 की तरफ आया और साइन 0 से 1/√2 की तरफ आया। तो मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं एंगल 0 से लेकर 45 के तक के बीच की वैल्यू की बात करूं, 0 डिग्री से 45 डिग्री तक की बात करूं, तो उसके बीच में होने वाले हर एंगल पे cos थीटा तो देखिएगा भाई, cos ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, साइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। जब तक दोनों सेम लेवल पे नहीं आ जाता तब तक तो cos बड़ा होगा। जैसे ही 45 होगा दोनों सेम
45 डिग्री पर cos थीटा इक्वल टू, और 45 के बाद क्या होगा, अभी आप साइन सेम लेवल पर, अब साइन किस तरफ जा रहा है ऊपर और cos नीचे, तब कौन बड़ा हो जाएगा, साइन बड़ा हो जाएगा। कब 45 डिग्री से 90 डिग्री में cos थीटा इज लेस देन साइन। अब यहाँ पर कौन सा एंगल है, चेंज कितना आता है, 0 से 45 है, 45 से 90 में, 0 से, तो 0 से 45 में cos बढ़ा या साइन बढ़ा, cos बढ़ा, किससे बढ़ा, तो cos का मैग्नीट्यूड साइन के मैग्नीट्यूड से बड़ा ज्यादा होगा, तो आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तो फिर आपका पॉजिटिव होगा, राइट। तो आपको क्या करना है, cos साइन का कभी भी कोई क्वेश्चन आए जिसमें आपको सिर्फ साइन पता करना हो, तो सबसे पहले क्या करो, वरना आप ऐसा नहीं कि सेकंड क्वाड्रेंट नहीं कर सकते, आपको हर क्वाड्रेंट के लिए ध्यान रखना है कि इसमें ही फ्रेम में ये बड़ा ये छोटा, तो सब क्यों करना है, बेटर है कि हम उसको सबसे पहले एक्यूट एंगल में कर लो, देखिए चीज याद रखनी पड़ेगी। वो याद क्या करना है, कंसेप्चुअली पता है 0 और 45 के बीच में cos बढ़ा, 45 पे दोनों सेम, फिर 45 के बाद साइन, ठीक है। तो अभी आप लोगों को पहले तो 3-4 क्वेश्चन जो कंडीशनल आइडेंटिटी के वो कर लो, जहां जरूरत पड़ेगी तो आगे पड़ा उसको डायरेक्टली यूज कर लेना, और DPP4 आपको फिर प्रैक्टिस करनी। तो मेरी तरफ से जो आपको बताना था वो मैं सब बता चुका हूँ, अब सिर्फ मुझे ग्राफ बताना है।